साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं घिरी हुई हैं, इंस्टेबिलिटी है, किसी को पता नहीं क्या होने जा रहा है और इसकी एकमात्र वजह डोनाल्ड ट्रंप है। अब जाहिर है दोस्तों, अगर दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है तो क्या अमेरिका के लोगों को नहीं हो रहा होगा? मैंने तो इस पर कल ही एक रिपोर्ट आपको दिखाई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष दिखाने वाला हूं। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दर्जनों रिपोर्ट जो वहां के अखबार हैं, मैं अमेरिका के अखबारों को ही ध्यान से दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाने पर पहली बार पूरी दुनिया में जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, जो वहां की रिपोर्ट है, वहां के अखबार हैं, वो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भरे पड़े, एक तरीके से धो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है दोस्तों। और ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है वही बदल रहा है। उन्होंने सारे डायनेमिक्स बदल दिए हैं भाई, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। अरे कौन सी विदेश नीति भाई, अमेरिका किससे लड़ रहा है यही पता नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, किससे लड़ना है। यह भी संभव नहीं है कि आप सारे देशों से लड़ते रहें। तो आज की कहानी मैं आपको दोस्तों जरा अमेरिकी विशेषज्ञों की नजरों से दिखाता हूं, अखबारों की नजरों से। अभी भारत को छोड़ दीजिए, लेकिन सब के सब भारत से जुड़े हैं। किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत को देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहला कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। एक बार शुरुआत करते हैं और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि HB मेलोडी, जहां लगातार गीतों का सिलसिला जारी है, उससे ज़रूर जुड़िएगा, बताइएगा हमारे गीत आपको कैसे लग रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़े गौर से देखिए। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये बड़ा विशेष है। इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप और आग बबूला हो गए। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें, और ये क्यों है आप समझिए। इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखाई है। आप पुतिन के चेहरे की खुशी पढ़िए जब वो मिलते हैं, किस गर्मजोशी के साथ। दरअसल इसी रूस को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो बहाने बना रहे वो यही है। बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने नैरेटिव दिया है वो यही दिया है कि रूस को भारत मदद कर रहा है, हम भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे। भारत ने क्या किया? हम तो लेंगे भैया जो लेना है। अपने सबसे बड़े दूत को भी भेज दिया, अजीत डोभाल साहब को। और उसके बाद खबर भी आ गई दोस्तों, अमेरिका को सन्न कर देने वाली खबर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसी महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। अमेरिका जो समझ रहा था कि 50% टैरिफ लगा देंगे, रूस भारत की दोस्ती में दरार डाल देंगे, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, लो उल्टा हो गया। सीधा सीधा संदेश है। बल्कि अब तो चूंकि पुतिन साहब भारत भी आएंगे, ये कंफर्मेशन भी आ गया है, तो ये तो और बड़ी खबर हो गई। अब इस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैं जरा आपको अमेरिका के कुछ विशेषज्ञों की राय दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां आप अगर राहुल गांधी और बाकी लोगों को सुनेंगे ना, तो पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। ये तो सिर्फ दुनिया भर में जो बुरी बुरी चीजें भारत के खिलाफ हो सकती हैं वो उठाते हैं और आपको परोस देते हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के कर्तृत्व को समझना, ये समझना है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, तो आपको पूरी दुनिया की नज़र से देखना पड़ेगा। और मेरा रिसर्च दोस्तों उसी पर आधारित है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं।
आप ये देखिए, अब ये चीज़ें मैं सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन अमेरिका के सैन्य संगठन नाटो की सलाहकार और अमेरिका में सुरक्षा और विदेश नीति की विशेषज्ञ क्रिस्टल कौर, ये वो है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत पर 50% का टैरिफ लगाने से न सिर्फ व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। और ये उस समय हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों को बनाने में एक लंबा समय लग गया है। इससे भारत में अविश्वास पैदा हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों शुरुआत वीडियो में? भाई, ये एक सनकी आदमी राष्ट्रपति बन गया जो अपने मतदाताओं को ये कहकर प्रभावित किया कि मैं भारत के साथ हूं, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये पलट गया। ये केजरीवाल का भी दादा निकला, जो कहा एकदम उलट गया। तो दशकों में जो रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच अच्छे हुए, वो आम लोगों में अविश्वास की भावना पैदा कर रहा है। ये कहा है क्रिस्टल कौर ने, जो नाटो की सलाहकार हैं, अमेरिका में सुरक्षा विशेषज्ञ। एक और आइए, वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज में चेयर ऑन इंडिया एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स उसके प्रमुख हैं। ये सब बड़े संगठन होते हैं और इनका नाम है रिचर्ड रोसो। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। क्या कहा है कि ट्रंप प्रशासन में भारत का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ अधिक नहीं हैं, इसीलिए अमेरिका भारत से ऐसे व्यापारिक छूट की मांग कर रहा है जो भारत अमेरिका को कभी दे ही नहीं सकता। कोई भी सरकार ऐसी डील नहीं कर सकती है जिससे सरकार का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। इतनी बड़ी बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बात है। उसने अंधे बहरे काने लोगों को भर रखा है। अरे भाई, कोई भी सरकार ऐसी डील, मैं किसी से डील करूं, बोलूं कि नहीं तुम अपना शरीर ही खत्म कर लो, तो वो क्या कहेगा? भाई ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कोई बोलेगा अगर कि हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको चावल नहीं देंगे खाने के लिए, आप ऐसा डील करो कि आप शरीर अपना त्याग दो, तो क्या बोलेगा? अरे चावल नहीं दोगे तो वैसे भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दाल से जीने की कोशिश करेंगे, यही बोलेगा ना। यही लिखा है कि कोई सरकार ऐसी डील कर ही नहीं सकती जिससे वो खत्म हो जाए, चुनावी रूप में, सियासी रूप में खत्म हो जाए। कोई नहीं कर सकता। अब ये आदमी है ही नहीं उसके साथ कोई, ये कहा जा रहा है। ये अमेरिका का विशेषज्ञ कह रहा है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, रिचर्ड रोसो। ये डोनाल्ड ट्रंप को पागल करने वाली चीज है, अभी बाद में दिखेगा। एक और आपको दिखाता हूं, अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट, नाम इनका है पीटर स्कीफ। उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट में, जानते क्या कहा है? अमेरिकी उपभोक्ताओं के बुरे दिन की भविष्यवाणी कर दी है और उन्होंने लिखा है कि भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर अमेरिका अपने नागरिकों को कागज पर ही शेर साबित होने को मजबूर कर रहा है। इस टैरिफ से क्या होगा? उन्होंने लिखा है, डॉलर के मूल्य में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे अमेरिकियों की खरीदने की क्षमता में कमी आएगी, लेकिन विदेशी उपभोक्ताओं की शक्ति बढ़ेगी, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों की। साफ साफ लिखा है। और मैंने दोस्तों कल जो आपको वीडियो दिखाया था ना सुबह सुबह, जरूर देखिएगा, मैंने डॉलर की कहानी बताई है उसमें। और ये भविष्यवाणी अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट एंड ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट पीटर स्कीफ कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, आप देखिए, फॉर्मर रिपब्लिकन गवर्नर सुनुनु, अब नाम हो सकता है मैं वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो दोस्तों, इन्होंने अपने पोस्ट में क्या कहा है सुनिए। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने अमेरिकी उत्पादकों में बहुत अधिक भय पैदा कर दिया है।
आप भारत को डरा रहे थे ना, भारत को 5% ही असर पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी उत्पादकों में बहुत अधिक भय पैदा कर दिया है। अरे जो एक्सपोर्टर हो रहे हैं उसी को नुकसान होगा ना, वहां आम आदमी को होगा। इन्होंने लिखा है कि भारत भविष्य में एक वैश्विक शक्ति बनने जा रहा है, भारत अमेरिका का सहयोगी है, उसको दूर कर रहे हो, ये लिखा है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट डेविड वू, इन्होंने क्या कहा है सुनिए। यदि भारतीय डटे रहे तो हो सकता है कि ट्रंप पीछे हट जाए। वैसे ही जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये नकारा आदमी है, पीछे हटेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय डटे रहे। देखिए दोस्तों, ये हम भारत के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको, सारा हिंदी में करके आपको दिखा रहा हूं। ये रिसर्च है, बहुत मतलब दिन भर रिसर्च करके हमने ये निकाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यदि भारतीय डटे रहे तो ट्रंप पीछे हट जाए। ट्रंप के पास तेल के ऊंचे दाम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। सवाल यही है कि क्या मोदी ट्रंप के साथ यह चिकन गेम खेलेंगे, गेम ऑफ चिकन विद ट्रंप। मोदी तो खेलेंगे, हम जानते हैं। और इसीलिए आपको एक बात बताऊं, अमेरिका ने जो ये बैन किया है ना भाई, किस लिए किया कि हम पेट्रोल खरीदते हैं। अब हम रूस से पेट्रोल खरीद के उसको कन्वर्ट कर दें किसी दूसरे गैस में, एनर्जी में, तो हम अमेरिका को बेचे, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये बता रहा हूं। आगे बढ़िए दोस्तों। अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और 2012 से 2014 के बीच अमेरिका के राजदूत रूस में थे, माइकल मैकफॉल। इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25% का जो टैरिफ लगाया है, लेकिन उन देशों पर क्यों नहीं लगाया जो भारत से भी अधिक रूस से पेट्रोलियम सामान और अन्य उत्पाद खरीदते हैं। ये अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, कहीं और नहीं। और आप देखिए इसके साइड इफेक्ट तो होंगे ना भाई। न्यूटन का भी नियम है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चीन ने भारत के स्टैंड का सीधा समर्थन कर दिया है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में देखिए क्या लिखा है। इंडिया हिट्स बैक एट यूएस थ्रेट टू सब्सटेंशियली हाइक टैरिफ्स ड्यू टू ऑयल ट्रेड विद रशिया, कॉल्स इट अनजस्टिफाइड। चीन में भी अब भारत के आधार पर लेख छप रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव होगा ना। और तो और दोस्तों, मैंने आपको बताया ब्राजील के राष्ट्रपति लूला अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया। बोला तुम कौन, तुमसे क्यों बात करें। अरे बात करनी होगी तो हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। और बात भी की दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की, घंटे भर बातचीत की। आप समझ लीजिए, यानी एक तरफ ब्रिक्स के देश, ग्लोबल साउथ के देश भारत के खिलाफ अमेरिका के टैरिफ हमले पर साथ खड़े हैं। अब मैं आपको जरा अमेरिकी समाचार पत्र आपको बताता हूं कि भारत के रुख से कैसे वहां परेशानी झलक रही है, वो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ अखबारों को निकाल कर लाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि अमेरिका के अखबारों के नजर से इस पूरे मसले को कैसे देखा जा रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको रखता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिखा है, भारत के नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है कि 50% टैरिफ के खिलाफ वो कभी नहीं झुकेंगे, नेवर कंप्रोमाइज, साफ साफ लिखा है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर में क्या लिखा है जानते हैं दोस्तों, कि ट्रेड वॉर ने बाजार पर जबरदस्त दबाव पैदा कर दिया है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स है, जानते हैं इसके बारे में, काफी मशहूर है। केजरीवाल जी इसी के बारे में बोलते थे कि इसमें छपना तो बड़ी बात होती है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन बताती है कि यह ट्रेड वॉर अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्तिगत स्तर पर लड़ रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत गुस्से को भारत पर निकाल रहे हैं।
कोई वजह नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है? नहीं है, कोई इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है। क्या भारत रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता है? बिल्कुल नहीं खरीदता, भारत से भी अधिक खरीदता है, उस पर कार्रवाई नहीं। क्या भारत रूस से जितना इंपोर्ट करता है वो सबसे अधिक है? बिल्कुल नहीं है, इससे अधिक अमेरिका करता है, यूरोपियन यूनियन करता है। यानी मसला कुछ और है, व्यक्तिगत खुन्नस है इस आदमी को। इसको चाहिए था नोबेल पुरस्कार झूठ सच बुलवा करके। ये सन की व्यक्ति है, इसने सनक में पूरे देश को दांव पर लगा दिया है, ये सच्चाई है। और अमेरिकी समाचार पत्र ये मान रहे हैं दोस्तों कि यह ट्रंप की एक तरीके से व्यक्तिगत लड़ाई है, जिसमें भारत पर रूस से तेल खरीदने की सजा देते हुए 50% का टैरिफ लगाया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। अब उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये वक्त का इंतजार करने की बात है। अमेरिका का जो डर है दोस्तों, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। क्या लिखा है आप देखिए। इसमें लिखा है कि अमेरिका जो भारत को चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल करता था, अब ट्रंप के गुस्से का सामना कर रहा है। यह अमेरिका के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इंडिया वंस अमेरिकाज काउंटर वेट टू चाइना इज नाउ फेसिंग ट्रंप्स रेट। अब ये तो उनका स्टाइल है लिखने का, हम ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन ये लिखने की वजह क्या है आप सोचिए। उनको भी पता है कि भाई जिस देश के साथ हमारा एकदम सहज संबंध डेवलप हुआ दशकों के बाद, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में खत्म करने का प्रयास किया है। वॉशिंगटन पोस्ट देखिए इसकी हेडलाइन। इसकी हेडलाइन बता रही है दोस्तों कि अमेरिका में ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान उस समय किया है जब अमेरिकी आर्थिक दर्द महसूस करना शुरू कर रहे हैं। जस्ट एज इकोनॉमिक पेन इज सरफेसिंग। आम अमेरिकी अगर परेशान होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा खानदान बाहर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है। इनको ये समझ में आ गया कि 4 साल तो बस रहना है जी, मौज करो, दोबारा अब राष्ट्रपति बनना नहीं है, तिबारा 2 ही बार बन सकते हैं। रॉयटर्स ने क्या लिखा है जरा देखिए। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ऐलान से दोनों देशों के रिश्तों पर सीधा असर पड़ रहा है और एक नए जो बुरे दौर में पहुंच चुके, मतलब ये रिश्ते अब एक नए बुरे दौर में पहुंच चुका है, जिसको यहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया भारत अमेरिका के द्वारा। ब्रिटेन का एक अखबार है दोस्तों द इंडिपेंडेंट, उसने क्या लिखा है। भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के खिलाफ पलटवार किया है और उसे अन्यायपूर्ण करार दिया है। एक और अमेरिकी समाचार पत्र है दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने भारत के पलटवार से अमेरिका में बढ़ रही परेशानी के बारे में साफ लिखा है और इस समाचार पत्र ने यह विश्वास पैदा करने का यह प्रयास कर रहा है कि ट्रंप अपने इस टैरिफ हमले से पीछे हट जाएंगे जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील साइन कर लेंगे। यानी इन लोगों को भी पता है कि यह आदमी अपने बयान पर, अपने कदमों पर अडिग नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि अमेरिका में जिस तरीके से विशेषज्ञ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वहां के मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, वहां के एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, उसमें क्या लिखा है। मैं तो इस बात से गदगद हूं कि जिस भारत को कोई दिखता नहीं था, अरे क्या है, कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं देता था, कम से कम आज स्थिति में है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत से ही लड़ रहे हैं और किसी से नहीं। भारत के नागरिकों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के रहते तो नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, आपका इंतज़ार है दोस्तों। साथ ही हमारे
म्यूज़िक चैनल HB मेलोडी, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए दोस्तों। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। और सारी चीज़ें आपके नंबर जितने हैं दोस्तों वो स्क्रीन पर हैं। सहयोग भी करना चाहें तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।